मेहनत की कमाई। प्राचीन काल में चीन में लित्सु नाम के एक महात्मा निवास करते थे। वे हमेशा भगवान की रज़ा में रहते और अपनी मेहनत की कमाई से अन्न ग्रहण करते। कई बार तो नौबत यहाँ तक आ जाती कि उन्हें और उनकी पत्नी को बिना कुछ खाए भूखे पेट भी सोना पड़ जाता था। लेकिन इसके बावजूद लित्सु किसी के समक्ष अपने हाथ न फैलाते। मेहनत और हक हलाल की कमाई से जो कुछ उन्हें प्राप्त होता उसी से गुजर बसर कर लेते। अपने सद्गुणों के कारण वे राज्य में बहुत प्रसिद्ध थे। वहाँ के राजा ने कई बार महात्मा लित्सु की अच्छाइयों के बारे में सुना था और वे उनसे बहुत प्रभावित थे। एक दिन दरबार में किसी मंत्री ने राजा से आग्रह किया, महाराज, हमें महात्मा लित्सु की आर्थिक रूप से कुछ मदद करनी चाहिए। राजा ने तत्काल मंत्री की बात पर सहमति जताई और आदेश दिया कि महात्मा लित्सु के पास अन्न धन से भरकर एक गाड़ी भेजी जाए। बस फिर क्या था, राज्य के कर्मचारियों ने आदेश पर तुरंत अमल किया और अन्न धन से भरी गाड़ी लित्सु के पास पहुंचा दी। ये देख लित्सु की पत्नी की आंखें खुशी से भर आई। उनके मन में विचार आया कि शायद अब हमारा बुरा वक्त खत्म हो जाएगा। राजा की कृपा से हमें हर रोज भरपेट भोजन मिल सकेगा। राज्य के कर्मचारी महात्मा लित्सु के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके बोले, महात्मा जी, राजा ने आपके लिए ये दान भेजा है, कृपया इसे स्वीकार करें। लित्सु ने कर्मचारियों से कहा, देखिए, राजा न तो मुझे जानते हैं और न ही मैं उन्हें जानता हूँ, क्योंकि हम दोनों कभी भी एक दूसरे से मिले नहीं हैं। मेरी दृष्टि में सुनी सुनाई बातों पर दान देना और उसे प्राप्त करना कतई उचित नहीं है। जो आनंद, संतोष मेहनत की कमाई से मिलता है वह दान की किसी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए इस अन्न धन को मैं कतई स्वीकार नहीं कर सकता। महात्मा की बातें सुनकर राजा के कर्मचारी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा मेहनत की कमाई करके खानी चाहिए। बिना मेहनत प्राप्त की हुई कोई भी वस्तु इंसान को सच्ची संतुष्टि और खुशी नहीं दे सकती। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल जुबानी कहानी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।